हेलो अभिजीत, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। और आपका सिर दर्द गया? क्या मतलब क्या? एकदम गायब हो गया। अब तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। बोलो क्या करना है मुझे? चलो अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अभिजीत, अब वो काम करने का समय आ गया है। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने बताया नहीं कि मुझे करना क्या है। लोहा गर्म है अभिजीत, हथौड़ा मारने की देर है बस। क्यों माया? सही कहा, अब बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने ही वाली हैं। तो फिर ये लुका छिपी का खेल क्यों? बताओ ना मुझे क्या करना है। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब क्या रह गया है? नौकरी छूट गई है, दोस्ती टूट गई। अब जो भी है तुम लोग, और तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। ठीक है, हमें इस पते पे आकर मिलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। गुड बाय अभिजीत। बाय। माया, तुम्हें पक्का यकीन है कि अभिजीत को हमारे ऊपर कोई शक नहीं है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मैंने अभिजीत के रूम पर नजर रखी थी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त इंस्पेक्टर दया, जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है, उसे बेइज्जत करके निकाल दिया है। मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद करो दया। अपने काम से काम रखो, समझे? चले जाओ यहां से। अभिजीत, मैंने बोला ना, चुपचाप चले जाओ यहां से। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? शिकार खुद ब खुद अपनी जाल में फंस गया है। अब हमारे प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ परेशान लग रहे हो तुम। क्या बात है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है। तुम अभिजीत से मिलने गए? अब क्या बताऊं मैं सर? नहीं दे, जो कुछ साफ साफ बताओ। सर ये अभिजीत काफी बदल गया सर। क्यों? बोला उसने कहा कि उसका हमसे और सीआईडी से कोई लेना देना नहीं है। क्या? ऐसे कहा उसने कि उसका हमसे और सीआईडी से कोई लेना देना नहीं? हाँ सर। आप अभिजीत ऐसे कह ही नहीं सकता है। कुछ तो अलग ही चक्कर है, कुछ तो अलग ही चक्कर। क्या मतलब है सर आपका? अभिजीत के बदलने के पीछे कोई बहुत ही बड़ी वजह है, नहीं तो अभिजीत ऐसे कर ही नहीं सकता है। कुछ भी करो और पता लगाओ क्या वजह हो सकती है। ठीक है सर, मैं इसकी वजह पता लगा के ही रहूंगा। वेलकम टू इंडियन टेनिस चैंपियनशिप। भारत के दो महान टेनिस खिलाड़ी अमरसेन और बरकन का मैच अभी शुरू होने जा रहा है। Come on, Amarsein, come on!
कम ऑन अमर शेख, कम ऑन। सुनिए जरा भाई साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या बात? मैंने आपको पहले कभी इस बिल्डिंग में देखा नहीं, नया है वो क्या? हाँ। क्या लेके जा रहे हो बॉक्स में? इसमें? हाँ, इस बॉक्स में गिटार है। गिटार? हाँ, इलेक्ट्रिक गिटार। मैं 7वें माले पर गिटार सिखाने आया। अच्छा, 7वें माले पर? वैसे मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता हूँ, आप सुनेंगे? बोर नहीं करूँगा आपको मैं। नहीं, आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ, किसी और दिन सुनूंगा। जैसी आपकी मर्जी। अजीब आदमी है। वाकन्सर्स, मुझे पूरा यकीन है कि आज का मैच अमर शेख जीतेगा। जरूर। कम ऑन अमर शेख, कम ऑन। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ऐसा गिटार बजाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। देखो इस गिटार में से कैसी आवाज आती है। गेम पाकर। कोई बात नहीं, कम ऑन अमर से, कम ऑन। Pull up your socks. आज किसकी बारी है, अमर शेख या बरगद? चलो अक्कड़ बक्कड़ कर लेता हूं। जिस पे गाना खत्म उसकी मौत। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकलकर भागा, तू गया मेरे हाथ से अमर शेख।
15 लाख। फॉल्ट। ये इतना हिल क्यों रहा है? हर रोज तो पत्थर की तरह खेलता था। हंस जा, हंस जा। डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट? बॉल तो दूसरे कोर्ट में गिरी है सर। बॉल लाइन पर थी, इसलिए डबल फॉल्ट है। फंस गया। रेफरी से कंसल्ट करना चाहिए था, फिर डिसीजन लेना चाहिए था सर। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अमर से बहस क्यों कर रहे हो? बॉल लाइन पे गिरा है, गिरने के बाद उसका वीडियो में क्लिप दिखाना चाहिए था ना। या आपसे सलाह मशवरा करने के बाद डिसीजन लेना चाहिए था सर। देखो अमर से, तुम पर बहस करने के लिए पहले भी फाइन लग चुका है। सर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ सर। देखो अमर से, ये काफी सालों से एम्पायरिंग कर रहे हैं और अगर इन्होंने डिसीजन लिया होगा तो उन्होंने सोच समझ कर ही लिया होगा। अमर से बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, वरना मैं तुम पर फाइन लगा दूंगा। मगर सर बारकन, ये गोली किसको लगी? मारी अमर से को, लगी बरकन को। ये सिक्योरिटी वाला मेरी तरफ ही देख रहा है। इससे पहले कि ये मेरे तक पहुंचे, मुझे यहां से भाग निकलना चाहिए। वो रहो बिल्डिंग के टेरेस पर। एक काम करो, तुम यहीं पे रुकना। ध्यान रखना यहाँ से कोई जाने ना पाए। अरे सुनो तो। अरे अमर से, अमर से, अमर से क्या हुआ तुझे? अमर से ये सब हो क्या रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये ओ माय गॉड, ये तो मर गया। जल्दी निकलना होगा मुझे यहाँ से। कहाँ भाग रहा है? कहीं नहीं। टेरेस पे तू ही था ना? टेरेस? बच्चे में क्या? गिटार है। दिखा गिटार। खोल जल्दी। ये तेरा गिटार है? हाँ? चल तुझे गिटार बजाना सिखाता। चल चल। तुम्हें क्या लगता है माया, वो आएगा? आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? मैंने इतनी अच्छी तरह से जाल बिछाया है कि मछली का बच के निकल पाना मुश्किल है। अभिजीत जरूर आएगा, जरूर। एक बात मत भूलना, अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है। हमारा प्लान सुनने के बाद अगर उसने सीआईडी वालों को बता दिया तो वो इस समय भले ही बेहोशी की हालत में है, लेकिन उसके खून में सीआईडी है। और ये बात तुम हमेशा याद रखना। वो सीआईडी ऑफिसर था, अब नहीं है। उसने सीआईडी के खिलाफ खुद बगावत की है, हमारे कहने पे नहीं। वो मुझ पे कभी शक नहीं करेगा और ना ही धोखा देगा। लगता है कोई आ रहा है। अरे अभिजीत, आप, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपको देर कैसे होगी? कहाँ रह गए थे आप? एक्चुअली वो मैं वो आपको पता नहीं है मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। पता नहीं माया, मैं सही कर रहा हूं या गलत, पर तुमने मेरी बहुत मदद की है। इसलिए अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स अभिजीत। आइए। हेलो अभिजीत। बताओ अब क्या करना है मुझे? वेरी गुड। जैसा कि तुम देख रहे हो अभिजीत,
ये एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है। पर इस बिल्डिंग में ऐसा है क्या? आज से ठीक 2 दिन बाद मैं और माया इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लेंगे और उसमें जितने भी लोग हैं हम उन्हें बंदी बना लेंगे। क्यों 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 करना चाहते हो तुम लोग ऐसा? अभिजीत, हमें सरकार से अपनी कुछ मांगे मनवानी है और जब तक वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर देते हमें यही रास्ता अपनाना होगा। पर ये बिल्डिंग कौन सी है? अभिजीत, ये हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते क्योंकि एक टॉप सीक्रेट मिशन है। सही वक्त पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन हां, एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो ऐसा मत कहिए, मुझे अभिजीत पे पूरा भरोसा है। उसकी फिक्र तुम मत करो। तुम ये बताओ कि मुझे क्या करना है। वेरी गुड। तो सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, तुम हमारे लिए सरकार से सौदेबाजी करोगे। सौदेबाजी? कैसी? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें तो सरकार के सारे राज मालूम होंगे ना? क्यों? हाँ, तो बस जो राज तुम्हें मालूम है उन्हीं राज का हम इस्तेमाल करेंगे। वेरी सिंपल। नहीं, मैं देश से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं मानता हूं मुझे सीआईडी से बदला लेना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इतना नीचे गिर जाऊं। अभिजीत, तुमने क्या कुछ नहीं किया इस देश के लिए, लेकिन इस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है। 13 साल से तुम अपनी जान की बाजी लगाते आ रहे हो इस देश के लिए, लेकिन देश ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। और तो और सीआईडी के साथ तुमने कितनी वफादारी से काम किया, लेकिन उन्होंने क्या दिया? केवल बेइज्जती और बेइज्जती। सीआईडी तुम्हें भूल चुकी है अभिजीत। हम सब का ध्यान जो है बारकन की तरफ ही था सर। हम लोग ये सोच ही रहे थे कि ये सब अचानक कैसे हो गया। इधर देखा तो अमर शाह भी गिर गया था। ये सब अचानक ही हो गया सर। तुम्हें पता कैसे चला कि कोई वहां टेरेस से गोली चला रहा है? हाँ? तुम्हारा ध्यान ऊपर गया है कैसे? सर मेरा काम ही सिक्योरिटी, हर जगह निगाह रखनी पड़ती है। बात सही है, हर जगह निगाह रखनी पड़ती है, पर ऊपर ही क्यों देखा तुमने? गोली तो कहीं से भी चल सकती थी, भीड़ में से चल सकती थी गोली। सर यहाँ पे हर आने वाले आदमी की तलाशी ली गई थी, इसलिए मुझे मालूम था कि किसी भी प्रकार की कोई रिवॉल्वर या कोई दूसरी बंदूक भीड़ में किसी के पास नहीं। तो सर जैसे मैंने बारकन के सर से खून निकलता हुआ देखा, मैं समझ गया कि इसने गोली मारी, तो मैंने वहाँ ऊपर देखा। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पहले से मालूम था कि गोली वहाँ ऊपर से चलने वाली? मतलब तुम्हारे हाथ भी इस खून में रंगे हुए हैं? हाँ? तुम भी मिले हुए इस सब में? क्यों? नहीं सर, मैं यह गंदा काम नहीं करूँगा। खैर वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। अच्छा, उस मारने वाले के पास से कुछ और मिला? जी, उसके पास ये फोटो मिली। अमर शेर की फोटो? मतलब निशानेबाज अमर शेर को मारने आया था? तो फिर
बारकन को क्यों मार दी इसने गोली? और सर इस अमरशा की बॉडी पे भी कहीं कोई घाव के या गोली लगने के निशान नहीं है और ना ही इसकी होठ नीले पड़े हैं सर। सर, इसके माथे पर जो गोली लगी है, जहाँ से खून निकल रहा है, सर गोली यहीं लगी है। देखने में तो बहुत छोटा सा निशान है, लगता है दूर से गोली चली है सर। निशानेबाज अमरशे को गोली मारने आया था और लग गई इस बारकन को। सर मारने वाला तो पक्का निशानेबाज है, तो फिर वो ये गलती क्यों और कैसे करेगा? अगर अमरशे को मारने आया था तो फिर बारकन को क्यों मारेगा? ये देखिए। ओह, छेद है। इसके अंदर कुछ फंसा हुआ है। इधर प्लायर देना। बुलेट है। सर कहीं ये वही गोली तो नहीं जो अमरशे को लगने वाली थी? शायद ये वही गोली है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर वो अमरशे को मारने आया था तो फिर बारकन को गोली लगी कैसे? कुछ और ही चक्कर है ये। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो कुछ हुआ है उसे फिर से दोहरा के देखते हैं। चलो। मैं यहाँ अमरशे की जगह पे खड़ा होता हूँ। देख, तुम बरकन की जगह पे जाओ। यस सर। सचिन तुम रेफरी की जगह पे खड़े हो जाओ। काजल तुम चेयर एम्पायर की जगह पे खड़े हो जाओ। सर। जैसे यहाँ पे हुआ था, अमरशे की बहस हो रही थी चेयर एम्पायर के साथ और उसी वक्त पीछे से रेफरी आगे आ गया और यहाँ से बरकन पास में आ गया। अमरशे और इस रेफरी के बीच में काफी देर तक बहस चलती रही। अचानक ये अमरशे चौंक जाता है। वो मरता नहीं, उसके हाथ में सिर्फ ये रैकेट है, सिर्फ ये रैकेट। गन पाउडर। अब समझ में आया। वहां से किसी ने गोली चलाई अमरशे पे और उसी वक्त अमरशे ने अपना हाथ ऊपर किया, तब वो गोली यहां रैकेट पे लगी। रैकेट टूटा नहीं, पर गोली रैकेट पे लग के वापस यहां इस पोल में आके लगी। लेकिन सर ये बरकन को जो गोली लगी वो गोली कहां से चली होगी? सचिन ये बरकन यहां खड़ा था, ऐसे सामने की तरफ देख रहा था और उसे माथे पे गोली लगी थी एकदम बीचों बीच। इसका मतलब है गोली चेयर एम्पायर के पीछे से चलाई गई है, ऑडियंस में से। यहाँ पे जो टेनिस का मैच देखने आए थे, इनमें से किसी ने गोली चलाई है। यहाँ से कोई बाहर तो नहीं गया था? सचिन एक एक आदमी के हाथ चेक करो, सबके हाथ पे स्प्रे मार के देखो। सचिन जल्दी, आप सब लोग एक तरफ आ जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। जल्दी आइए, लाइन में आ जाइए प्लीज। चलिए प्लीज, चलिए अब हाथ लाइए। चलो लाइन में आ जाओ। ये साइड आइए और ये साइड आइए। आप इस साइड आइए, एक तरफ हो जाइए। हाथ दिखाइए। मैं क्यों अपना हाथ दिखाऊं? मैंने थोड़ी कुछ किया है। कुछ किया नहीं तो फिर डर किस बात का है? हाथ दिखाओ। चलिए दिखाइए। पलटी, आप निकालिए हाथ। कोई मेरे पास नहीं आएगा। मैं ऐसे गोली मार दूंगा। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। कान फेंको नीचे। मैं ऐसे गोली मार दूंगा। हट जाओ पीछे। कान फेंको नीचे। मैं सर में इसके गोली चला दूंगा। हम कहीं नहीं जा सकते यहाँ से। नीचे का। क्या कहा तुमने? सबकी चेकिंग की है। ये गन कहाँ से आई इसके हाथ में? जी वो मालूम नहीं कि तुम्हें तो बाद में देख लेंगे। क्यों केस? हाँ? गौर से देखिए मेरे चेहरे को। किसने पहचाना? पहचानते आप मुझे? पहचानते आप मुझे? नहीं ना? क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि बहुत साल पहले मालदा नाम का एक टेनिस प्लेयर हुआ करता था। तो तुम भी एक टेनिस प्लेयर रह चुके हो? हाँ। मगर तुमने बारकन को क्यों मारा? मैं और बारकन डबल्स में साथ खेला करते थे, लेकिन देखते ही देखते बारकन बहुत आगे निकल गया और इसीलिए तुम्हें उससे जलन होने लगी थी। हाँ, मैं ड्रग्स और शराब के नशे में फिसलता गया। वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया।
ये मुझसे सहन नहीं है, इसीलिए मैंने आज मुझे आज बारकन को। मालदन, अगर तुम्हें ड्रग्स और शराब की लत नहीं लगती और तुम भी उतना ही मेहनत करते जितना बारकन करता था, तो आज तुम बारकन जितने बड़े खिलाड़ी बनते। मगर नहीं, शायद तुम्हें फांसी ही होगी। साळुंखे, कुछ पता चला कैसे मौत हुई अमरसिंह की? बालों से। बालों से? हाँ, बालों से। साळुंखे, तेरा दिमाग ठिकाने पर है? क्यों? अरे बालों से किसी की मौत हो सकती है क्या? ये ऐसे वैसे बाल नहीं है प्रद्युमन, ये बहुत ही जहरीले बाल है। जहरीले बाल? हाँ, बहुत जहरीले बाल हैं जो संसार के सबसे ज्यादा जहरीले पौधे से आते हैं, जिसका नाम है स्टिंगर। स्टिंगर, या जिसका बॉटनिकल नेम है डेंड्रोनाइट मोराइडस, जो नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मोलाकस और इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाया जाता है। जी हाँ, ये बाल इतने जहरीले होते हैं कि ये स्किन के जरिए शरीर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे सारा जहर शरीर में फैल जाता है। अमरसिंह की मौत भी इसी तरह से हुई है। साळुंखे, ये जहरीले बाल अमरसिंह के शरीर में घुसे कैसे? बॉस, ये जरा हाथ देखो, ये देख रहे हो? छोटे छोटे छेद। हाँ, ये जहरीले बाल इस आदमी के शरीर में इन छेदों से अंदर गए। मगर कहां से साळुंखे? ये जहरीले बाल अमरसिंह के हाथ में आए कहां से? प्रद्युमन, ऐसा हुआ होगा कि इसने किसी चीज को छुआ होगा जिस पर ये बाल लगे, और इसके छूने से वो बाल इसके हाथ पे आए। एक और बात सर, अगर ये पौधा स्टिंगर या डेंड्रोनाइड मोराइडिस यहाँ पे नहीं उगता, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने इसे बाहर से मंगवाया है। बिल्कुल हो सकता है। पहले तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि वो कौन सी चीज थी जिसे छूने पर अमरसिंह के हाथों में ये जहरीले बाल घुस गए। विवेक, दया के साथ जाकर इस टेनिस मैच का फुटेज देखो। तब तक हम इस निशानेबाज से जरा प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। किसने भेजा तुम्हें अमरसिंह को मारने के लिए? कि किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद उसे मारना चाहता था। देख, मेरे दिमाग में आग लगी है, मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। बता जल्दी। मैं आपसे कह रहा हूं ना, किसी ने नहीं भेजा तुझे? नहीं। तो क्या खुद मारने गया तू? क्यों मारने गया उसे? पता नहीं। पता नहीं? याद नहीं। क्यों याद नहीं? बस याद नहीं। कितने पैसे मिले? किसने दिए पैसे? पैसे? क्यों मारा? कौन है वो? कितने पैसे? बोल बोल बोल, क्यों मारा? बोल। किसने मारा? बता। बोल, किसने बोला? तू बोल, किसने बोला? जल्दी बता। बताओ जल्दी। बोल बोल बोल, बताओ जल्दी। क्या हुआ? मैं पागल हो जाऊंगा। तो फिर बता। बताता जल्दी। अच्छा हुआ जो तूने मुंह खोल दिया, वरना किसने भेजा तुम्हें अमरसिंह को मारने के लिए? हम निशानेबाजों का एक गिरोह है। कमाल है, निशानेबाज लोगों ने भी अपनी गैंग बना ली है? कैसा गिरोह है तुम्हारा? बोल। ब्लैक विडो। हम बड़े बड़े लोगों को मारने का कांटेक्ट लेते। अब तक हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम में से कोई भी पकड़ा नहीं गया। हाँ, इसीलिए तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। हाँ, हम कोई भी सुराग पीछे नहीं छोड़ते जिससे हमें ढूंढा जा सके। वो तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं पकड़ा गया। तो फिर ब्लैक विडो गैंग के निशानेबाज, बताओ किसने भेजा तुम्हें अमरसिंह को मारने के लिए? मेरे बॉस ने। तुम्हारे इस बॉस का कोई नाम तो होगा ना? है। क्या नाम है उसका? नीबो। नीबो? नीबो कहां मिलेगा ये नीबो?
फुटेजेस को देख के ऐसा लग रहा है कि मैच के दौरान अमरशे ने टेनिस रैकेट, टेनिस बॉल और पानी के बॉटल के अलावा किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। एक मिनट विवेक, जरा रिवाइंड करो इस फुटेज को। ये देखा विवेक, बॉल बॉय का चेहरा देखा? पहले ये बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। लगता है इसी वक्त उसने स्टिंगर का जहरीला बाल उस बॉल पे लगा दिया। वो बाल उसने बॉल पे लगाने के बाद उसने अमरशे की तरफ फेंका। जैसे ही अमरशे ने बॉल को पकड़ा, वो बाल उसके हाथ में घुस गया। उसे दर्द हुआ पर उसे कुछ समझ में नहीं आया, और जैसे ही वो बाल उसके हाथ के अंदर घुसा, उस बाल का जहर फैलने लगा। शरीर में जहर फैलने के बाद अमरशे की मौत हो गई। सर, मैंने इंटरनेट के जरिए पता किया है सर कि जिन लोगों ने भारत से ऑनलाइन स्टिंगर नाम का पौधा मंगाया है, सर उनमें से कोई भी भारतीय नहीं है, सभी फॉरेनर्स हैं। What? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, पहले इस बॉल बॉय को पकड़ते हैं। चलो। होशियार रहना। मैंने बोला था ना तुमको 50 में काम नहीं करेगा। आवाज कैसी? अरे कर लो 50। बाहर क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है, लगता लफड़ा चल रहा है। मैं देखता हूँ। देखो, मैं बोला था ना तुमको 50 लाख में काम नहीं होगा यार। मैंने समझते नहीं होगा। मैंने समझाया तुमको कि 50 में नहीं होगा। 50 लाख बढ़िया अमाउंट है, छोटी नहीं है। 50,000 तुम रुको, मैं इनका काम तमाम करके आता हूँ। ठीक है, मगर ध्यान से। मार्केट है क्या यहाँ पे? अच्छा चलो एक मिनट मेरे 3 लाख ले लो तुम। 53 लाख की बजाय 50 लाख छोटी अमाउंट नहीं है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों पागल हो, मेरी बात तो सुनो पहले। क्या लफड़ा ये? बंद करो नाटक, निकलो यहाँ से। तुम दोनों, मैं समझाता हूँ इनको, मैं समझाता हूँ। आइए, बात ये बात ये चल क्या रहा है? बात है कि 1 करोड़ अभी दूसरा 50 लाख बाद में लेगा। अरे ये अचानक गायब कैसे हो गए? चल चल। सीआईडी के लोग हैं ये, कोई चालाकी नहीं। चल गाड़ी नहीं आ, खोपड़ी उड़ा दूंगा। चल चलो चुपचाप चलो। चल नहीं गोली नहीं चलाना। तुम लोग भी चलो अंदर। अपनी अपनी बंदूकें नीचे करो, बोलो अपने दोस्तों को। चल गन नीचे कर दो। तुम्हारा बॉस नीबो कहाँ है? नीबो ले चलो हमें उसके पास। हाँ हाँ चुपचाप, कोई चालाकी नहीं। हाँ ले चल रहे। चल चल। कौन है? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है सब? क्या मजाक हो रहा है ये? मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है ये दिन देखने के लिए। मजा आ रहा है? हाँ बस आज तुम्हारी खैर नहीं। एक के बदले में सैकड़ों गोलियां ठीक रहे। कौन हो तुम? सीआईडी, नीबो सीआईडी। क्या हो सर? अभिजीत को फोन लगा रहा हूँ, फोन बंद आ रहा है। सर कहीं उन्होंने अपना नंबर बदल तो नहीं थे? जिस हाल में वो है कुछ भी हो सकता है। सर मैं एक काम करता हूँ, एक खबरी को अभिजीत सर का नया नंबर पता करने के लिए कह देता हूँ सर। ठीक है, क्या जमाना आ गया है, अभिजीत के नंबर के लिए खबरी से पूछ रहे। अमरशे और बारगन के मैच जब हो रहा था तब तुम थे ना यहाँ पे? जी सर मैं ही था। क्या बात है सर? वो बॉल कहाँ है जो मैच के वक्त बदली गई थी? वो बॉल? हाँ वो बॉल कहाँ है? वो बॉल तो गुम हो गई सर। गुम हो गई? कैसे कैसे गुम हो गई? मालूम नहीं सर कैसे गुम हो गई। बॉल गुम हो गई थी या जानबूझ के घुमा दी गई थी? मैं कुछ समझा नहीं सर। स्टिंगर का नाम तो सुना है ना? स्टिंगर? ये क्या होता है सर?
डेंड्रोनाइड मोराइटिस। सर आप क्या बोल रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ? नहीं सर। सर मुझे पैसे दिए गए थे सर। किसने? सर उसने। रुक। ऐसे भाग रहे जैसे मैराथन में भाग रही है। ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा सर। भाग के जाएगा कहाँ? कहाँ तक भागेगा? हाँ? नीबो, बताओ जल्दी, बताओ किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट अमरशी को मारने का? बोल, क्यों किया तूने ये सब? अमर से मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। कैसा बुरा बर्ताव? नाम के लिए तो मैं उसका मैनेजर था, लेकिन असल में मैं उसके पालतू कुत्ते की तरह था। गुलाम था उसका, गुलाम। नहीं बोलूंगा। नहीं बोले। सचिन, देखो भैया, गुलाब? हाँ, वो मुझे सब्जी खरीदने के लिए मार्केट भेजता था, अपने जूते साफ करवाता था, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाता था, बहुत जलील करता था। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस अमर से कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो चोच खोलेगा ना तू? नहीं। बोल रहा है सचिन? नहीं सर, ये अपनी चोच नहीं खोल रहा है। देखो जरा प्यार से। इसलिए तुमने इंटरनेट के जरिए वो जहरीला पौधा मंगवाया, स्टिंगर, एक नकली नाम से। हाँ, डिमिट्री एक फॉरेनर के नाम से मैंने वो पौधा मंगवाया ताकि किसी को पता न चल सके। फिर मैंने बॉल बॉय को पैसे दिए ताकि वो टेनिस की बॉल पर स्टिंगर के जहरीले बाल को लगा सके। लेकिन हमने तुम्हारा सारा प्लान बिगाड़ दिया। हाँ? हाँ। अब बोलेगा? अरे अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो यहाँ ब्यूरो में स्विमिंग पूल बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी सर। हो फ्रेडी, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें स्विमिंग करने की? है? अरे अभी बोलेगा नीबो, अभी बोलेगा। हाँ नीबो बोलो। बताता। बताओ, किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट अमरशी को मारने का? शमित। हाँ? हाँ, शमित ने। शमित? शमित? शमित, इस शमित से मिलना होगा। अभिजीत? अभिजीत, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे रोको यार, बात करनी है मुझे। ऐसा क्यों कर रहा है? राजन, इसका पीछा करो। यस सर। जल्दी पीछा करो, छोड़ना नहीं। जल्दी। इस तरफ से। तू कहाँ चला है? अभी तो सामने ही था, कहाँ गायब हो गया? सब वो निकल गए। समझ में नहीं आ रहा अभिजीत को हो क्या गया है और क्यों कर रहा है वो ये सब। और वो लड़की जो उसके बगल में बैठी थी, वो है कौन? रात को 3 बजे किसका फोन आ सकता है? हेलो, मैं आपका शुभचिंतक। शुभचिंतक? आपके घर पर इनकम टैक्स का रेट पड़ने वाला है। व्हाट? इनकम टैक्स? अरे मगर मैंने तो अब 1 मिनट, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे? हेलो? कहीं
वो आदमी सच तो नहीं कह रहा था? कहीं ये वो लोग? मगर इतनी रात को इनकम टैक्स की रेट कैसे? हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं भाई। What nonsense! अरे ये क्या तरीका हुआ? आप लोग इस तरह से किसी के घर का दरवाजा तोड़ के अंदर कैसे आ सकते हैं? हम कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारे इस घर में काला पैसा छुपा के रखा। What? काला पैसा? हाँ, ब्लैक मनी। किसने कहा आपसे ये? हाँ, किसने कहा आपसे ये? देखिए सर, ये सरासर झूठ है। अरे मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, रूखी सूखी खा के अपना जीवन व्यापन कर रहा हूँ, जिंदगी चला रहा हूँ अपनी। हाँ, गरीबी तो दिख रही है इधर। अरे 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 अरे, गरीब आदमी बेचारा। चलो भाई, जो कुछ भी है इस गरीब घर में से जो भी गरीब सामान है उठा के लेकर चलते। चलो 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 जल्दी। नहीं नहीं सर, अरे आप देखिए ये क्या कर रहे हैं आप? एक सेकंड रखिए इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, रखिए इसे आप यहाँ पर। ए हेलो, रखो उसे। क्या कर रहे हो ये? सर देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। तो ये बताओ, कहाँ छुपा के रखा है काला पैसा? अरे कौन सा काला पैसा? कोई काला पैसा नहीं है इस घर में। हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि तुमने नीबो को, अमर शेख को मारने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया है। मैंने? अरे झूठ है ये, सरासर झूठ है ये। तो फिर सच क्या है? बताओ। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। क्या? सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तो बताओ, कितने पैसे दिए तुमने नीबो को, अमर शेख को मारने के लिए? बकवास है ये, बकवास है ये। बकवास नहीं है, सच्ची बात है ये। सच्ची बात। बोल, कितने पैसे दिए थे अमर शेख को मारने के लिए नीबो को? 50 लाख। क्यों मरवाया तुमने उसे? हाँ? क्योंकि उसकी वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या की थी। क्यों? क्यों कि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या? अमरशे और मेरा भाई दोनों जिगरी दोस्त थे, तो उन्होंने साथ में बिजनेस शुरू किया। और कुछ ही दिनों में मेरे भाई को पता चल गया कि अमरशे कंपनी के पैसों में घोटाला कर रहा है, हेराफेरी कर रहा है। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, उसे चेतावनी भी दी, पर वो कहां समझने वाला था। अमरशे ने अपनी चालाकी से कंपनी का सारा पैसा हड़प लिया और नतीजा ये हुआ कि वो कंपनी बंद हो गई और मेरा परिवार सड़क पे आ गया। और मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली सर। मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। तो तुमने बदला लेने की सोची? हाँ, और बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया और मैं अमीर आदमी बन गया सर। और अमरशे तब तक एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बन चुका था। लेकिन मैं भी कहां संभलने वाला था, कहां मानने वाला था मैं। और इसलिए मैंने उसके साथ माना कि अमरशे ने तुम और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जो किया वो सही था, वो भी गलत था। अब तुम्हें तो फांसी ही होगी। हेलो? हाँ, क्या पता चल गया? वेरी गुड। हेलो 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 अभिजीत। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? ये छोड़ो के नंबर कहाँ से मिला, मुझे अभी तुमसे मिलना है। मेरे पास टाइम नहीं है दे, और मैं पहले भी बता चुका हूँ मुझे सीआईडी से अब कुछ लेना देना नहीं है। सीआईडी के खिलाफ इतनी नफरत अभी?
हो क्या गया तुम्हें? देखो, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कहीं तुम किसी केस में शामिल तो नहीं हो? कहीं तुम सीआईडी के खिलाफ कुछ कर तो नहीं रहे हो? अच्छा, अब आया है हाथी पहाड़ के नीचे। तो तुम्हें अपना सीआईडी प्यारा है, तुम्हारा दोस्त अभिजीत नहीं, बस सीआईडी। अभिजीत, ऐसी बात नहीं है, सुनो। देखो दया, मेरी जिंदगी में तुम जैसे दोस्तों के लिए कोई जगह नहीं है। गुड बाय। अभिजीत, तुम लोग क्या बात है अभिजीत? क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या सोचा आपने? हाँ, मैं तुम लोगों का काम करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम लोग इस काम में सीआईडी को शामिल करोगे। मैं सीआईडी को बर्बाद कर दूंगा। ये तो टीवी स्टेशन है। हाँ, यही वो जगह है जिस पर हमें कब्जा करना है। किसी के अंदर जाना है। टीवी स्टेशन पे? इस पूरे टीवी स्टेशन पे कब्जा करना है और अंदर जितने भी लोग हैं सबको बंधक बनाना है। कितने लोग होंगे अंदर? करीब 400 लोग होंगे। 400? क्यों, क्या हुआ? 400 लोगों को एक साथ बंधक बनाना, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? हमारे पास जो सामान है अभिजीत, उसे 400 तो क्या 40,000 लोगों को भी बंधक बना सकते हैं हम लोग। ये बात तो है। अभिजीत, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम हमें धोखा देने वाले हो। पागल हो गए हो क्या? अभिजीत, अगर हमें धोखा देने की कोशिश की तो यहीं पर उड़ा दूंगा तुम्हें। अपने मिशन की कामयाबी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये गन दिखाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर मैं गोलियों से ही खेलता आया हूं। न जाने कितने लोगों ने फायर किया है मुझ पे। 5 तो गोली लगी है। दिखाऊं क्या? नहीं। दोबारा ये गन मत दिखाना। मेरे बारे में इतना जानते हो तो ये भी सुना होगा। एक बार मेरा दिमाग घूम गया तो हाँ? चलो मिशन पूरा करते हैं। ठीक है, ये लो आई कार्ड्स। हमें टेलीविजन क्रू बन के अंदर जाना होगा। चलो। जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी करो। होशियार रहना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ध्यान से, होशियार रहना। किसी को शक नहीं होना चाहिए, जल्दी। रुक जाओ। इस डब्बे में क्या है? ये अरे इसमें यार फेनाइल है, टीवी स्टेशन की साफ सफाई के लिए।
लेके जाओ पीछे वाले दरवाजे से। क्या है, जो इतनी गंदगी हो जाती है रोज के रोज, इतने सारे लोग आते हैं, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना भाई। अंदर से आने वाले सभी रास्तों पर अपना एक आदमी भेज दो। ध्यान रहे, कोई अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए। जल्दी, क्विक! हिम्मत! तुम सामने का दरवाजा बंद करो, तुम ऊपर का जाओ। हाथ ऊपर कर। हाथ ऊपर कर, तू भी चल। तुम लोग सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, उधर चलो। ज्यादा होशियारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जल्दी चलो, चलो जल्दी चल। एक एक करके हाथ ऊपर रखना सब लोग। क्या रे, तू बैग को नहीं खड़ा हुआ? सुनाई कम देता है क्या तेरे को? ये गलत बात है आप लोगों की। चाहते क्या आप लोग? क्यों कर रहे हैं ये सब? ये सारी की सारी ना तेरे अंदर उतार दूंगा मैं। चल चल, वहां पे खड़ा हो, चल। धक्का मत दीजिए। अरे चल खड़े हो, कीजिए, ठीक से बात कीजिए। चल। कान खोल के सुन लो, जो कुछ कहा जाए चुपचाप सुनते जाओ, समझे? कोई भी ज्यादा चालाकी नहीं करेगा, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। एक काम करते हैं, इन सबको एक कमरे में बंद कर देते हैं। चलो चलो, सब एक लाइन में चलो, चलो चलो जल्दी। सीधा सीधा एक लाइन में। सब लोग बैठ जाओ चुपचाप और मोबाइल निकालो अपने अपने। मोबाइल दो, मोबाइल लो। चलो लाओ मोबाइल, लाओ जल्दी, लाओ जल्दी मोबाइल लो। मोबाइल दे। भाई साहब, क्या बात है? बाथरूम जाना है। अबे कहीं नहीं जाएगा, तू चल बैठ जा, बैठ जा चुपचाप। बहुत जोर की लगी है, प्लीज एक बार जाने दो। डायबिटीज का पेशेंट हूँ, बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है। सर मोबाइल ले लो। चल बैठ बैठ बैठ, ला मोबाइल इधर ला, चल कहीं नहीं जाएगा तू, चल। अरे जाने दो, ये तो यहीं कर देगा, जा। ये सुन, इसको बाथरूम लेके जा, अगर शाना बने ना तो उतार देना। चल निकाल, चल। सब बंद कर दिया और हर दरवाजे पे अपना एक आदमी खड़ा कर दिया। ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। ब्रिलियंट माया, यू आर जस्ट ब्रिलियंट। अब सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, तो क्यों ना खेल आरंभ कर दिया जाए? हाँ बिल्कुल, शुभ काम में देरी कैसे? तो शुभ काम करिए, फोन निकालिए, लगाइए सीआईडी वालों को और उन्हें बताइए कि हमारी मांगे क्या है। तुम बता दो यार। नहीं अभिषेक, तुम ही बताओगे। वो क्या है ना, सीआईडी को तुम बहुत अच्छी तरह समझते हो। ये तो है। सर, अभिजीत सर एक पराये आदमी की तरह बर्ताव करेंगे हमारे साथ, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था सर। बेटी, अभिजीत अभी होशो हवास में नहीं है। जिस दिन उसके होश ठिकाने आएंगे ना, पछताएगा। अभिजीत का फोन। हाँ बोलो अभिजीत, कैसे याद किया? मुझे कोई याद वाद नहीं आ रही है, जो मैं कह रहा हूं कान खोल के सुनो। ये तुम कैसी बैकी बातें कर रहे हो? कहाँ हो तुम? टीवी सेंटर में। वहां क्या कर रहे हो? मेरे पास फालतू सवालों का जवाब देने के लिए वक्त नहीं है सीपी साहब।
ध्यान से सुनो, हमने इस टीवी सेंटर को अपने कब्जे में कर लिया है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको बंधक बना दिया है हमने। बंधक बना लिया? ये क्या मजाक है? यकीन नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, यकीन की दवाई है मेरे पास। हेलो हेलो अभिजीत, इन सबको वीडियो बना के भेज देते हैं। यकीन नहीं हो रहा है? क्यों एसीपी साहब, कैसा लगा हमारा वीडियो? अब यकीन आ रहा है? कैसा लगा हमारा वीडियो? अब यकीन आ रहा है? हेलो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब करते हुए। तुम एक सीआईडी ऑफिसर रह चुके हो, समझे? एसीपी साहब, आपकी लेक्चर देने की आदत अभी तक गई नहीं। ये सलाह मशवरा किसी और के लिए रखो, बहुत काम आएगा। देखो अभिजीत, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मत करो ऐसा। गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा एसीपी। इन सब लोगों की जान अब तुम्हारे हाथों में है। अगर इन लोगों की जान बचाना चाहते हो तो हमारी 2 मांगे पूरी कर दो। क्या मांगे है बताओ? नहीं तो अंजाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अभिजीत, हेलो, ये तुम क्या कर रहे हो अभिजीत? किसे गोली मार दी तुमने? अरे नहीं 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 एसीपी साहब, अभी तो हवा में गोली चलाई है। हाँ, दूसरी गोली किसी के छाती के पार हो सकती है। सुना एसीपी साहब, इन लोगों की चीखें सुनी आपने? देखो अभिजीत, एक भी आदमी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे? बताओ बताओ क्या मांगे है तुम्हारी? कमाल है, जिंदगी भर गोलियों की आवाजें सुनते आपका कलेजा कभी नहीं कांपा। आज एक गोली में ही बात मान लिया आपने तो। सीआईडी ऑफिसर जब गुनहगार बन जाए तो कौन क्या कर सकता है अभिजीत? लानत है तुम पर। बताओ क्या चाहते हो? हाँ, अब आए रास्ते पे। हमारी पहली मांग, इस टीवी सेंटर में सीआईडी के अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा। कोई आर्म फोर्स नहीं, कोई स्पेशल फोर्स नहीं, समझे? और अगर आपने जरा भी चालाकी की तो यहां पे आपको सिर्फ लाशें ही लाशें मिलेंगी। अच्छा, और दूसरी मांग? दूसरी मांग है, अरे बॉस भाग गया, वो गड़बड़ हो गई इधर। हेलो, फोन काट दिया। कुछ तो गड़बड़ हो गई है उधर, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। लेकिन सर, ये लोग हैं कौन जिनके साथ मिलकर अभिजीत सर इतना बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं? पता चल जाएगा फ्रेडी, इस वीडियो क्लिप से पता चल जाएगा। क्यों एसीपी साहब, कैसा लगा हमारा वीडियो? ये देखो, ये लड़की तो वही लड़की है जो अभिजीत के साथ थी जब एक लाश मिली थी अभिजीत की गाड़ी में। सर, दया सर ने भी इस लड़की को देखा था सर, हॉस्पिटल में जहां पे अभिजीत सर का इलाज किया गया था। अच्छा, काम करो, सचिन को कहो कि वो हॉस्पिटल में जाए और पता लगाए इस लड़की के बारे में। यस सर। फिर इस टीएस टेलीविजन सेंटर चलते हैं। लेट्स गो। ये तो उसी का आइडिया है। यहां से भागते हुए गिर गया होगा। लेकिन उस आदमी का क्या हुआ जो उसे बाथरूम लेकर गया था? उसे बाद में ढूंढने की अमित, पहले इसका मिलना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। हाँ, लगता है वो यहीं कहीं किसी कमरे में है।
खेल लिया? लुका छिपी का खेल खेल लिया? हाँ? गोली मत चलाना, मैं मरना नहीं चाहता। क्या करें, मारना तो हम भी नहीं चाहते, मगर तूने नाक में दम कर रखा है। बाथरूम करने के बहाने भागना चाहता था। नहीं साहब, नहीं साहब, भाग नहीं रहा था, मैं तो छुप रहा था। छुप रहा था? क्यों? मुझे डर लग रहा था आप लोगों से। डर लग रहा था तुझे? मैं तेरा डर हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। ना तू जिंदा रहेगा, ना तुझे डर लगेगा। सिंपल, वेरी सिंपल। नहीं नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो, फिर दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तेरी? पक्का? पक्का साहब, बिल्कुल पक्का। ठीक है, जाके अपने बाकी साथियों को बता दे, अगर भागेगा तो क्या होगा। हाँ? पक्का। चल चल। बिल्डिंग में कोई हलचल दिख नहीं रही है। अंदर ही छुप के बैठे होंगे किसी कमरे में। जब बिल्डिंग में घुसे तो किसी न किसी ने तो देखा होगा। जरा आसपास पता करो, देखो किसने देखा है क्या। सर, बिल्डिंग के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जरा दिखाओ। आओ अमित, आओ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम वहां भी तो आ सकते थे ना। कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी थी, सबके सामने नहीं कर सकता था। बोलो, क्या बात है? कैसा लगा हमारा प्लान? एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। अब तक सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। तुमने जो यहां बैठकर उस वैन का पता लगाया था ना, वो वैन मिल गई थी। और वो कपड़े? कपड़े भी मिल गए थे। गुड, वेरी गुड। वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर बुरा ना मानो तो। बोलो। मैंने ये काम पैसों के लिए किया था, इसीलिए मैं तुम्हारे गैंग में शामिल हुआ। लेकिन अब मुझे ये काम नहीं करना है। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुम हिंदी फिल्में नहीं देखते? मतलब इंसान इस धंधे में आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता हमारी मर्जी से है। सर, कैंपस में वो जो वैन खड़ी है, क्रिमिनल्स इसी वैन में आए थे। अच्छा, काम करो, दया वैन को चेक करो अच्छी तरह से, देखो कुछ मिलता है क्या। अभी चेक करना। हाँ। हिला मत। छोटे बच्चे साहब। डरो मत, कुछ नहीं करूंगा मैं सीआईडी से। और तुम हो कौन? साहब, मैं इस वैन का ड्राइवर हूँ साहब। वो लोग इसी वैन से आए। कहाँ मिली उन्हें ये वैन? साहब, मैं सुबह काम पर आने वाले लोगों का इंतजार कर रहा था, तब ये लोग अचानक मेरे पास आए और बंदूक दिखाकर कहने लगे कि हम जो कहते हैं वो करो। डर गया था साहब। कितने लोग थे एक में? कम से कम 6-7 लोग तो होंगे साहब। 7 लोग? तुम से किसी को पहचानते तुम? ये सब उनको पहली बार देखा मैं।
ये क्या? ये तो केमिकल लगता है। साहब, ये तो वही लोग लाए थे। अच्छा, चलो ऐसे बात चलो। सर, केस वैन का ड्राइवर है सर, इसे बांध के अंदर वैन में डाल दिया गया था। उनके पास केमिकल भी है सर। केमिकल? खतरनाक केमिकल है। ये बिल्डिंग को उड़ाने का इरादा तो नहीं? अभिजीत का। हाँ अभिजीत। बाहर खड़े रहने से काम नहीं चलेगा एसीपी। कुछ करो तभी ये लोग बच सकते हैं, नहीं तो बेचारे मारे जाएंगे। चाहते क्या हो तुम? तिलकवाड़ी जेल चले जाओ जल्दी। तिलकवाड़ी जेल? क्यों? वहां जाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। और सुनो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। बचा सकते हो तो बचा लो इन लोगों को। देखो अभिजीत, उन लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो अभिजीत, हेलो। कट कर दिया। तिलकवाड़ी जेल बुला रहा है। तिलकवाड़ी जेल से क्या संबंध हो सकता है सर इन बंधक बने लोगों का? जाके देखना ही पड़ेगा दया, वहीं कुछ पता चल जाएगा। तिलकवाड़ी जेल। अमित ने तो यही बुलाया था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ बुलाया था तो यही होना चाहिए। अमित, क्या बात है, कहाँ हो तुम? अभिजीत पागल मत बनो, कर नीचे करो। गन तो तब नीचे जाएगी जब इसकी सारी गोलियां उतार दूंगा तेरे भेजे में। कौन है तुम? अभय, इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड। मैंने तुम लोगों को सारी जानकारियां दी थी। ऐसे अमित ने तुम्हें हमारे मिशन में शामिल करके बहुत अच्छा किया। लेकिन अमित कहाँ है? मार डाला मैंने उसे। मार डाला? लेकिन क्यों? पागल हो गया था, अपने पैसे लेके निकलना चाहता था, बुज़दिल कहीं का। लेकिन ये सब माया, हमें हमारे मकसद से मतलब है, फिर चाहे वो अमित हो या अभय। वैसे सीआईडी तक हमारी मांग पहुंच गई कि नहीं? हाँ, एसीपी साहब निकल चुके हैं तिलकवाड़ी जेल को। एक्सक्यूज मी, इस फोटो को ध्यान से देख के बताइए कि इस लड़की को पहचानती हैं आप? जी, ये तो माया है, ये प्रोड्यूसर है, ये टीवी प्रोग्राम बना रही है। एक टीवी प्रोग्राम की प्रोड्यूसर यहाँ क्या काम करती है? सर, ये प्रोग्राम बना रही है हॉस्पिटल पे, उसी की रिसर्च के लिए आई, जिसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट रूम भी बुक किया था। वैसे आप लोग कौन हैं? हम सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, इस लड़की से मिलना है हमें। है वो यहाँ पर? आज तो देखा नहीं। अच्छा, वो यहाँ अकेली आती है या और भी कोई आता है उसके साथ? जी, एक आदमी और आता था इनके साथ। क्या ये वही आदमी जो उसके साथ आता था? नहीं, ये वो आदमी नहीं है, बल्कि ये तो वो आदमी है जिनके ऊपर वो रिसर्च कर रही थी। ये कोई पेशेंट था। इस आदमी पे रिसर्च कर रहे थे? क्या रिसर्च कर रहे थे, मालूम है आपको? नहीं सर, जो कुछ भी होता था वो सब ट्रीटमेंट रूम में ही होता था, जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। हमें वो कमरा देखना है, चलो हमारे साथ। जी। आइए सर। ये मशीन यहाँ पे? जी सर। दिमाग के मरीजों का इलाज इन्हीं मशीनों से किया जाता है। अभिजीत सर को यहाँ पर रखा जाता था? अब अगर मरीज का इलाज करना है तो उसे यहाँ रखना ही पड़ेगा। ये मामला कुछ गड़बड़ी लगता है। हाँ काजल, मुझे लगता है कि इन लोगों ने अभिजीत सर के सर दर्द का गलत इस्तेमाल किया है। वही हुआ है, इन लोगों ने जानबूझकर इन मशीन से अभिजीत सर के दिमाग में झटके दिए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया, अभिजीत सर को अपने काबू में कर लिया। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा कुछ तो है जो आप छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मैं वो नहीं सर, मैं भला। देखो, सच सच बताओ, क्या चलता था इस हॉस्पिटल में?
देखिए प्लीज, आप लोग मुझे गलत मत समझिए। मुझे जो कुछ भी पता था वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर और जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर सुमेश से पूछिए, वो आप लोगों को इस बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं। डॉक्टर सुमेश? जी, वो माया मैडम को मशीनें चलानी नहीं आती थी। ओह, तो डॉक्टर सुमेश ही मशीन्स ऑपरेट करते थे? जी हाँ। ये डॉक्टर सुमेश का केबिन कहाँ है? अरे देख के नहीं चलते, थोड़ा सा नॉक कर आना चाहिए, मालूम है आपको? आपका अपॉइंटमेंट है मेरे साथ। क्या करें डॉक्टर साहब, आपसे बिना अपॉइंटमेंट के मिलना पड़ रहा है। लेकिन मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। बात तो आपको अभी करनी पड़ेगी डॉक्टर साहब। क्या मतलब? बताओ, अभिजीत सर को तुम लोगों ने क्या किया? चुप! देखो देखो, रुक जाओ तुम। छोड़िए सर, क्या कर रहे हैं आप? Shut up! सुनना है क्या किया अभिजीत के साथ? अभी थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। देखो, मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ लाल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ वरना उड़ा दूंगा इसको। हट जाओ। काजल, रहने दो, डॉक्टर साहब जल्दी में है। इट्स ओके। एक मौका मिला था तुझे, लेकिन तूने वो भी गंवा दिया। अभिजीत सर का दिमाग खराब किया ना मुझे माफ कर दो सर, मुझसे गलती हो गई। माया ने मुझे पैसों के लालच में फंसा दिया, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया सर। कैसे मदद की तुमने उसकी? अभिजीत को सीआईडी के खिलाफ कर दिया। तो ये सब तुम लोगों का किया कराया है, जिसकी वजह से अभिजीत सर उखड़े उखड़े रहते थे। हाँ, माया चाहती थी कि अभिजीत सीआईडी का दुश्मन बन जाए। तो तुमने अभिजीत सर के दिमाग में सीआईडी के खिलाफ नफरत भरी? हाँ। काजल, जरा लिफाफे में देखो क्या रखा है, जिसे डॉक्टर साहब छिपाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो, नकली पहचान बनाई है डॉक्टर साहब ने, नकली पासपोर्ट, माया और उसके 3 साथियों की। इसका मतलब माया के साथ साथ उसके साथी देश छोड़कर भागना चाहते थे। दाढ़ी, मूंछ और ये सारे आइटम, मतलब भेस बदलने के लिए। ये दोनों कौन है माया के साथ? इनमें से एक माया के साथ आता जाता था, बाकी 2 को मैंने नहीं देखा। अजय, तुम डॉक्टर साहब का ध्यान रखना, मैं एसीपी साहब को इन्फॉर्म करता हूँ। सर, उस डॉक्टर का पता चल गया है जिसने माया के साथ मिलके अभिजीत सर के दिमाग में सीआईडी के खिलाफ नफरत पैदा की। सचिन, ये डॉक्टर ही हमें उनकी गैंग तक पहुंचाएगा। और सर, हमें डॉक्टर के पास से 4 लोगों के नकली पासपोर्ट और नकली वीजा भी मिले हैं, और साथ ही साथ भेस बदलने के कुछ सामान। सर, है कौन ये लोग? सर, एक तो माया है, और बाकी 3 लोगों में से एक को मैंने टीवी स्टेशन की क्लिपिंग में देखा था सर, और बाकी 2 कौन है उनका कुछ पता नहीं सर। ये बाकी दोनों टीवी स्टेशन में नहीं थे? नहीं सर। लेकिन सुनो, उस डॉक्टर पे कड़ी नजर रखो। ओके सर। अरे जेलर साहब कहाँ? सर, वो 2 कैदियों को लेकर गए। कहाँ गए? सर, उन दोनों को आज फांसी होने वाली है, वही गए। दोनों कैदियों को फांसी होने वाली है? कि ये 2 कैदी वो लोग तो नहीं जिनका नकली पासपोर्ट और वीजा डॉक्टर सोमेश ने बनाया? और शायद इन्हीं दोनों की वजह से अभिजीत ने मुझे यहाँ जेल में भेजा है। क्या बात है सर? नहीं, कुछ नहीं। ये फांसी कितने बजे होने वाली है? सर, ठीक 12 बजे।
तो 11:30 बज गए, ये फांसी रोकनी होगी। बोर्जुला और वरुण, तुम दोनों ने देश में आतंक फैलाया है, लाखों बेगुनाह लोगों की जान ली है, इसलिए कानून ने तुम दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। तुम दोनों के लिए हुक्म है कि बोर्जुला और वरुण को ठीक 12 बजे फांसी दे दी जाए। जेलर साहब, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। आप आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ओके। बोर्जेलो, वरुण, आप लोगों की कोई आखिरी इच्छा है ना? हम दोनों यहाँ से छूटना चाहते हैं। टेलर, क्या तुम हमें छोड़ सकते हो? ले जाओ इन्हें। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2। फांसी रोक दीजिए जेलर साहब, प्लीज फांसी रोक दीजिए। हेलो सर, हाँ मैं यहाँ पहुंचा हूँ। हाँ फांसी रुकवा दिए जी। जेलर साहब प्लीज फांसी रोक दीजिए। एसीपी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? फांसी नहीं रोकी जा सकती, ये कानून के खिलाफ होगा। मैं भी जानता हूँ जेलर साहब, मगर हालात ही कुछ ऐसे हैं। सर आप प्लीज जेलर साहब से बात कीजिए। होम मिनिस्टर साहब है, प्लीज बात कीजिए। प्लीज प्लीज बात कीजिए। यस सर। जी सर, समझ गया सर। ओके सर, रोक दो। थैंक यू। चलो चल। देखा जेलर, ये था हमारी हंसी का राज। अब सपने देखते रहना हमें फांसी पे लटकाने का। चुप रहो। बोलो अभिजीत, अब क्या है? एसीपी साहब, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। उन दोनों की फांसी रुकी कि नहीं? हाँ, फांसी रुकवा दी है। देखो अभिजीत, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। क्या ठीक है और क्या नहीं, ये बताने का अधिकार आपने खो दिया है एसीपी साहब। अपनी नसीहत अपने पास रखो। एक बात याद रखना अभिजीत, अब तो तुम भी नहीं बचोगे। जितना कहता हूं उतना करो, समझे? ठीक है, बोलो क्या चाहते हो? हाँ, अब जरा उन दोनों कैदियों से मेरी बात करो। ठीक है, ठीक है, लो बात करो। बहुत हंस रहे हो। आगे चल के ये हंसना ना पूरा बंद हो जाएगा, समझे? बात करो। हाँ, फांसी रोक दिया इन्होंने। अब इन्हें हमें यहां से बाहर निकलने को कहो। बहुत दम घुटता है यहाँ। ठीक है? बोरजालो और वरुण की फांसी रुक गई है, दोनों जिंदा हैं। हेलो, हाँ बॉस, कैसा लगा मेरा प्लान ऑफ एक्शन? बहुत बढ़िया अभय, बहुत बढ़िया। तुमने तो कमाल कर दिया। बस मुझे बाहर आने दो, राजा बना दूंगा तुम्हें, राजा। थैंक यू बॉस, थैंक यू।
अच्छा, अब आगे क्या करना है बॉस? वो मैं बाहर आकर बताऊं। ठीक है बॉस। एसीपी को फोन दे। बात करो एसीपी। बोलो। अब इन दोनों को लेके चुपचाप टीवी स्टेशन पे आ जाओ, ठीक है? वहां उन लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे? किसी को कुछ नहीं होगा। अभिजीत की जुबान है, भरोसा रखो। लेकिन कोई भी चालाकी नहीं होनी चाहिए, हैं? अभिजीत की जुबान? अच्छा, लेकिन चिंता मत करो, कोई चालाकी नहीं करूंगा, ये मेरी जुबान है। अच्छी तरह से जानता हूं आपको एसीपी साहब, इसीलिए तो डर लगता है कब पलटी मार जाओगे, हैं? देखो अभिजीत, मुझे उन 400 लोगों की चिंता है जिन्हें तुमने बंदी बना के रखा है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो याद रखना। हाँ, जल्दी आओ। क्या लगता है, कुछ दिख रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, फोन कहीं और से कर रहा है। डॉक्टर सोमेश। डॉक्टर सोमेश? हाँ, यही है डॉक्टर सोमेश, जिसे ये नकली पासपोर्ट और वीजा बनाए इन लोगों के लिए। किसका फोन है? सर, उन्हीं लोगों का सर। एक मिनट, उनसे कहो कि तुम अब अंदर आने वाले हो, और अंदर कहां से आना है ये भी पूछो। स्पीकर ऑन करो, बात करो। हेलो। हाँ भाई, सब कुछ तैयार है भाई, पासपोर्ट भी और वीजा भी। शाबाश मेरे शेर, शाबाश, वेरी गुड। तो अंदर आ जा। पर भाई कहाँ से अंदर आऊं? ध्यान से सुन, टीवी स्टेशन के पीछे एक जनरेटर रूम है, वहाँ पे एक दरवाजा है, वहाँ से अंदर आना है। ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। और सुन, दरवाजे पे आने पर 3 बार ठक ठक करना, वो हमारा कोड है। ठीक है भाई, मैं आता हूँ भाई। कौन कौन पहचानता तुम्हें यहाँ पे? सर, माया और अभिजीत साहब। अभिजीत पहचान रहा है? हाँ सर, मैंने उसके सिर का इलाज किया था सर। अच्छा इलाज किया तुमने अभिजीत का, दुश्मन बना दिया उसे। रेडी, ले जाओ इसे, और हम दोनों को भी। विवेक, अब तुम ये नकली पासपोर्ट और वीजा लेकर जाओगे डॉक्टर सोमेश बनकर। पासपोर्ट और वीजा लाया। सोमेश। हाँ। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं इधर आते हुए? पता नहीं, चुप चुप के आया हूं। चल आजा। सर, अंदर घुस गया। वेरी गुड विवेक। और अंदर जाके देखता हूँ वो लोग कहाँ पे हैं। देखो विवेक, लगातार बताते रहना वहां पर क्या हो रहा है, समझे? यस सर।
क्या? बॉम्ब? हाँ सर, लिक्विड बॉम्ब सर। इससे काफी सारा नुकसान हो सकता है सर। ये लोग पूरा का पूरा टीवी स्टेशन उड़ाने का सोच रहे हैं सर। विवेक, एक काम करो, तुम निकल जाओ वहां से, जल्दी निकल जाओ। बॉम्ब स्क्वाड को भेज रहा हूं मैं। यस सर। विवेक की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी, आज तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। लगता है विवेक की जान को खतरा है सर, कहीं उसे कुछ हो ना गया। सर हमें भी जल्द से जल्द अंदर जाना चाहिए सर। सचिन, अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उन्हें पता चल गया कि हम लोग क्या करने वाले थे। दया, अंदर जाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। सर हमें एक एक कदम सोच साच के रखना पड़ेगा सर, अंदर फंसे हुए लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अभिजीत का फोन है। बोलो अभिजीत। एसीपी साहब, आपने बिना सोचे समझे विवेक को मौत के मुंह में झोंक दिया सर। सर आप तो खुद पीछे रह गए, बच्चों को आपने आगे कर दिया सर। एक बात याद रखना अभिजीत, जो भी विवेक को नुकसान पहुंचाएगा ना, उसके हाथ पैर तोड़ के रखूंगा मैं, समझे? सर जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरी जान तो खुद खतरे में है सर। क्या? हाँ सर, सर मैं खुद फंस गया हूँ। हम दोनों की जान खतरे में है सर। प्लीज प्लीज सर, आप हमें बचा लीजिए सर। ये अभिजीत हमसे मदद मांग रहा है, कह रहा है उसकी भी जान खतरे में। सर कहीं उन लोगों की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है दया, हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि अभिजीत सच बोल रहा है, वाकई उसकी जान को खतरा है। हेलो अभिजीत, हम लोग अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये बताओ अंदर कैसे आना है? सर जिस रास्ते से विवेक अंदर घुसा था, वो दरवाजा आपको खुला हुआ मिलेगा सर। अभिजीत। सर जिस रास्ते से विवेक अंदर घुसा था, वो दरवाजा आपको खुला हुआ मिलेगा सर। अभिजीत। हेलो अभिजीत, हेलो। क्या साजिश रच रहे थे हमारे खिलाफ फोन पे? हाँ, तुम गधे हो, एक नंबर के गधे। और ये खिलौना मुझे मत दिखाया करो, खून खोल जाता है मेरा, समझे? तुम एसीपी के साथ मेरी मौत का प्लान कर रहे थे? हाँ? इसीलिए मैंने तुम्हें गधा कहा, नहीं समझे? नहीं। एसीपी को फंसा लिया है मैंने। संभाल के, मतलब यहीं कहीं छुपे होंगे। मैंने जरा सी दया की भीख मांगी, रो पड़ा, फौरन अंदर आने को तैयार हो गया। एसीपी अंदर आ रहा है। तुम जानते हो ना एसीपी को, उसके आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। अपनी आंखों से टपके एक एक आंसू की कीमत वसूल करेगा वो हमसे, समझे? अच्छी तरह से जानता हूं मैं एसीपी को, क्या कर सकता है वो और क्या नहीं। क्या लगता है बस ये वाली? हो सकता है ये लोगों की कोई चाल हो, और अभिजीत ने जबरदस्ती हमें फोन करके यहाँ पे बुलाया सर। जो कुछ भी हो गया, अब पीछे नहीं हटेंगे। हाँ सर, इन लोगों से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। अगर वो यहां आ गया, हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बिना मतलब डर रहे हो तुम लोग। मैं एसीपी को यही मारूंगा, तुम लोगों के सामने। अब आएगा मजा।
देखो जिंदा है क्या? जिंदा है सर, मगर बेहोशी की हालत में है, मगर होश में आया तो खतरा बन सकता है। हाँ सचिन, बंदोबस्त करो इसका और जल्दी आओ। गुलाम का रास्ता ढूंढना चाहिए, अभिजीत ने हमें वहीं पर बुलाया है। ये तो वही जगह है, अभिजीत दिखने रहा सर। कुछ गड़बड़ लग रही है सर, लगता है धोखा हुआ हमारे साथ। नहीं क्या, बिल्कुल वैसे के वैसा ही है जैसे अभिजीत ने बताया था। नहीं सर, अभिजीत ने फंसा दिया हमें। ठीक है, मैं इस तरफ जाता हूं। अभी तो कोई था यहां पे। तुम जहां कहीं भी हो, ऐसे बुज़दिलों की तरह छुप क्यों रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? हाँ, हिम्मत है तो सामने आ। ठीक सो? हाँ सर। क्या हुआ? किसने क्रेन का एंकर जानबूझ के छोड़ा सर। किसने? क्या तुमने देखा किसी को? नहीं सर, मैं किसी को देख नहीं सका। यहीं पर होगा उदया, छुपेगा कहां पर? अभिजीत तुम? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोली चल जाते, दया पर किसी ने हमला किया अभिजीत। गोली तो अब भी चलेगी एसीपी। क्या? अभिजीत! CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।